भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष श्रीमान नितिन गडकरी जी, नगर भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश मेहता जी और महाराष्ट्र की जनता जिनको हमेशा याद रखती है ऐसे सफल गृह मंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान गोपीनाथ जी मुंडे, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ साथी, भाइयों और बहनों, मैं आज मुंबई की धरती पर बहुत ही भारी मन से आया हूं। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि भारत जैसे देश को, यहां के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट क्यों उतार दिया जा रहा है। क्या गुनाह है उन नौजवानों का, क्या गुनाह है उन मां बहनों का। किसी का भाई छीन लिया जाता है, किसी का लाडला छीन लिया जाता है, किसी बहन का सिंदूर पहुंच दिया जाता है। क्यों, कब तक। और इसलिए मैं बड़े भारी मन से आया, बहुत दुखी मन से आया। जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए, उन सभी परिवारजनों को मैं विश्वास देना, मैं उन परिवारजनों को आश्वस्त करने आया हूं कि आपकी परिवार के बेटे का खून रंग लाएगा। ये खून, ये लहू बेकार नहीं जाएगा। ये बेगुनाह लोगों के और आंसू, उन माताओं के चित्कार, यह देश कैसे भूल सकता है। मित्रों, इतिहास गवाह है, जो समाज अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं भूल जाता है, उसको भुला देने की कोशिश होती है। जो इतिहास को अनदेखा कर देता है, वो समाज कभी अपना भविष्य नहीं बना सकता। हर युग में जन जीवन के अंदर भीतर आग होनी चाहिए। मन में हुंकार उठनी चाहिए। ये मानवता की लड़ाई है। आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। और अगर हम इस समय मानवता की इस लड़ाई में मानवता के साथ अगर खड़े न रहे, तो हमें मानव कहने का अधिकार नहीं। जिन बंधु भगिनी ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उसके खून का रंग देखने के लिए मैं नहीं आया। वे सभी मेरे भाई हैं। उसकी भाषा कौन सी है, उसका प्रदेश कौन सा है, उसका परिवेश क्या है, उसकी उपासना क्या है, मेरे लिए उसका कोई मायना नहीं है। मरने वाला हर भाई मेरा हिंदुस्तानी भाई है। मैं आदरपूर्वक इन मृतात्माओं को श्रद्धांजलि देता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमें वो शक्ति दे, 100 करोड़ देशवासियों को वो शक्ति दे
इन मृतात्माओं को भूल न जाए। एक घटना के कबाड़ में अंदर, एक घटना के गलियारे के अंदर कहीं एक गुमसुम न हो जाए। ईश्वर हमें ये शक्ति दे। मित्र, आतंकवाद, उसके रूप को समझना पड़ेगा। मैं कभी कभी सोचता हूं कि दुनिया के देश बड़ा सीना तान करके कह रहे थे कि हमने यूनो नाम की एक संस्था का निर्माण किया है जो विश्व को युद्ध से बचाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानव जात को युद्ध से बचाने की अहम भूमिका यूएन के द्वारा निभाई जाएगी। मैं यूएन के मित्रों से पूछना चाहता हूं, आप सीना तान करके कह भी सकते हैं कि आपने युद्धों को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई होगी। हो सकता है युद्ध शब्द के आसपास चलने वाली गतिविधियों को आपने इंटरनेशनल प्रेशर पैदा किया होगा, लेकिन ये मत भूल जाइए, युद्धों ने अपना आउटलेट खोज लिया है। युद्ध घोर मानसिकता ने अपना रास्ता ढूंढ लिया है और उसी का नतीजा है कि युद्ध आतंकवाद के रूप में, एक प्रॉक्सी वॉर के रूप में लड़ा जा रहा है। मित्रों, युद्ध के अंदर तो सीमाएं थी, मर्यादाएं थी। युद्ध दो देशों की सेनाएं लड़ती थी। वो सेनाएं मरने के लिए तैयार होती थी। देश की रक्षा के लिए जीवन देना उनको प्रशिक्षित किया जाता था। वे भी अपना घर छोड़कर के सेना में जाते थे, युद्ध के मैदान में उतरने की तैयारी के लेकर के जाते थे। वो सिर्फ रोजी रोटी के लिए नहीं जाते थे, देश के लिए खपा होने के लिए जाते थे, खप जाने के लिए जाते थे। कुछ नियम हुआ करते थे, युद्ध सीमाओं पर हुआ करते थे, आमने सामने सेनाएं लड़ती थी और उस युद्ध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विस्ती की व्यवस्था होती थी। मित्रों, आतंकवाद युद्ध से भी भयानक है। आतंकवादी, उसको कोई नियम नहीं, कोई मर्यादाएं नहीं, सामने कोई सच्चे व्यक्ति होता है उसकी लड़ाई के लिए। किसको मारना है, आतंकवादी तय करता है। कहां मारना है, आतंकवादी तय करता है। कब मारना है, आतंकवादी तय करता है। कैसे मारना है, आतंकवादी तय करता है। और कितने लोग मारे गए। हिंदुस्तान के अंदर जो युद्ध हुए, उन युद्धों में हमने अपने जितने जवान नहीं खोए, उससे ज्यादा जवान हमने इस प्रॉक्सी वॉर में हुए हैं आतंकवाद के साथ। हर दिन हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने से 22, 25, 30 साल के हमारे नौजवान जो सीमा पर रक्षा के लिए गए थे, किसी बुज़दिल आतंकवादी के शिकार होकर के उसका डेड बॉडी घर आता है। कभी कल्पना की है क्या गुनाह है मां बाप का, जिन्होंने अपने लाडले को देश की सीमा के लिए, सुरक्षा के लिए भेजा था और उसको मौत के घाट उतार दिया जाए? यह सुरक्षा बलों का ये गुनाह है। लेकिन देश का नेतृत्व संवेदनाहीन हो चुका है।